पेश है अरण्य की प्रेत यक्षिणी कहानी का सार। तो ये कहानी है उत्तराखंड के एक गांव भैरवखेत की। और उसके पास ना एक घना बड़ा रहस्यमयी जंगल है, जहां एक खंडर है, विरक्त महल। कहते हैं वहां एक यक्षिणी रहती हैं। और यही राज है जो अर्णव नाम के एक नौजवान को अपनी तरफ खींच लेता है। अच्छा, तो पहली बात, गांव वाले ना उस जंगल की यक्षिणी के बारे में कहानियां सुनाते हैं। कहते हैं बड़ी खूबसूरत है, पर उतनी ही खतरनाक भी। जिसे वो दिख जाए भाई, वो तो बस उसी का होके लह जाता है। और कहानी का जो हीरो है अर्णव, वो अपनी बीमार मां के साथ रहता है। और ना उसके मन में एक अजीब सा खालीपन है, गहरा सुनापन, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, खींच रहा हो अपनी तरफ। फिर दूसरी बात, एक रात क्या होता है, अर्णव को एक अजीब सी रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। और वो उसके पीछे पीछे जंगल पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है यक्षिणी से। पर वो डरता नहीं, बल्कि फौरन ही आप कह सकते हो उस पर मोहित हो जाता है। अब ये यक्षिणी जो बताती है कि वो कभी रानी ध्यानिका थी, अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है कि कैसे उसके पति ने ना अमर होने के लालच में तांत्रिकों से मिलकर उसे बलि चढ़ा दिया। मगर मंत्र में कुछ गड़बड़ हो गई और उसकी आत्मा वहीं फंस गई, बन गई एक प्रेत यक्षिणी, जिसे अब जिंदा रहने के लिए दूसरों की जीवित ऊर्जा चाहिए। और आखिर में होता यह है कि अर्णव रोज रात यक्षिणी से मिलने जाने लगता है और धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है, जैसे उसकी जान खींच रही हो। फिर आती है अमावस्या की रात, जब यक्षिणी उसे हमेशा के लिए अपने साथ मिलाने वाली होती है। ठीक उसी वक्त अर्णव की मां उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है और अपने बेटे की जान की भीख मांगती है। अब मां का वो दर्द देखकर यक्षिणी, जिसने कभी मां बनना महसूस नहीं किया था, वो अर्णव को आजाद कर देती है और गायब हो जाती है। अर्णव बच तो जाता है, पर हां, वो हमेशा के लिए बदल जाता है। और उस जंगल में आज भी उस प्रेत यक्षिणी का एहसास बाकी है, जैसे अमरता, प्रेम और अधूरेपन की कोई कहानी गूंज रही हो।